अपनी जवानी को बचाए रखने के लिए यून को हर रात अपनी नई त्वचा बदलनी पड़ती है। यह नई त्वचा उसके शरीर के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाती है। नए कपड़े पहनने के बाद वह अपनी नई त्वचा को पैरों से ढक लेती है। हर काम वह बहुत सावधानी से करती है। उसे डर है कि कोई लापरवाह व्यक्ति उसकी नई त्वचा को नुकसान न पहुंचा दे। फिर भी वह ऐसा करने को तैयार है। यहाँ तक कि आखिरी क्षण में जानबूझकर धीमा होने पर भी उसके पैर के अंगूठे की त्वचा का एक टुकड़ा छिल गया। पूर्णता की तलाश में उसे सड़क पर नए शिकार की खोज शुरू करनी पड़ी। उसकी पैनी निगाहें हर राहगीर पर टिकी रहती थीं। जल्द ही बेसबॉल कैप पहने एक आदमी उसकी नज़र में आया और उसका नया निशाना बन गया। उस आदमी ने उस औरत को फूल की तरह सुंदर देखा और उसके साथ घर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि कुछ अनकहा होता, वह आदमी एक काले दलदल में गिर गया। उसके शरीर की चर्बी पल भर में सूख गई। पुरुषों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर असुरक्षित होते हैं। जल्द ही उस आदमी को एक चमड़े के छेले में खींच लिया गया। फिर उस औरत ने अपनी नई त्वचा और ऊंची हील पहनी। वह अगले शिकार की तलाश में फिर से निकल पड़ी। इस बार वह एक जंगल में आई। पहरेदार ने उस औरत को अकेला देखा। उसने उसे एक साधारण लड़की समझा। उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने औरत को ज़मीन पर पड़ा देखा और उस पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन दोनों को खींचने की कोशिश में पहरेदार ने अचानक पाया कि उसके हाथ चिपचिपे हो गए हैं। फिर उसने ऊपर देखा तो पाया कि औरत की त्वचा उसके हाथों से फट गई थी। इस डरावने दृश्य को देखकर पहरेदार डरकर भाग गया। उसे डर था कि अगर वह धीरे भागा तो मर जाएगा। उस समय औरत को भागते हुए पहरेदार की परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी प्यारी और क्षतिग्रस्त त्वचा पर तरस आ रहा था, क्योंकि एक बार त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह पूरी तरह सिकुड़ जाती है। हालांकि वह अनिच्छुक थी, फिर भी उसे अपनी त्वचा उतारनी पड़ी। जब उसने अपना सिर ढकने वाला कपड़ा उतारा तो अंदर का काला सिर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बाकी त्वचा भी उतार दी। उस समय त्वचा के बिना औरत फिर से एक राक्षस बन गई। उसने अपने सामने के युवा और सुंदर चेहरे को देखा। उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन यह त्वचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी।